चलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम आपने लिमिट एंड डेरिवेटिव में डेरिवेटिव के फॉर्मूला सब देख लिए थे यूजिंग डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। वी लर्न दैट डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एस टू एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स एस टू एन माइनस वन होता है। उसमें वापस डिग्री एन टेकिंग वन, तो डी एक्स बाई डी एक्स दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स का डेरिवेटिव वन याद रखने का है। डी बाई डी एक्स वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर याद रखिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का वन अपॉन ट्वाइस रूट एक्स। ठीक है। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे उसके सबके डेरिवेटिव जान गए थे अपने। साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का डेरिवेटिव सेकोड, कोट का माइनस कोस स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स एंड कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कोट एक्स। यानी जो सी दिख रहा है ना उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, वो आपको पता है, वो टेक्निक भी आपको दिखाई थी। मेन बात एक्स एस टू एन की है, उसके फॉर्मूला कंडीशन कैसे होंगे उसकी बात करते हैं। लाइक दैट देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास दिया जा है 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 7। फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स बोला गया, यानी डेरिवेटिव करना है x थ्रू। एफ डैश ऑफ यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये 3 डिग्री है, यहाँ पे 2 है, तो चलो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लिखो या तो एफ डैश ऑफ लिखो। अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट होता है, उसको बाहर एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे 5 बाहर और एक्स का लिखेंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव। अब ये सब जानते हैं। एक्स एस टू एन ई का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे 2। देखिए एक्स रेस टू 3, तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला 3 डिग्री आगे 1 डिग्री कम डिग्री में, तो 3 डिग्री आगे 1 डिग्री 3 में से कम यानी 2। अब x का dx बाई एक्स आपके पास 1 है और ये कांस्टेंट हो जाता है, विदाउट x वाला कांस्टेंट हो जाता है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। यानी आपका आंसर आया है 3 टू 6x स्क्वायर प्लस 5। ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तुम्हारे पास, यानी आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एस टू एन का फॉर्मूला का ही पूरा तीनों टर्म का फॉर्मेट है। इसमें डी एक्स बाई एक्स 1 हुआ, जो डिग्री आगे 1 डिग्री कम और कांस्टेंट का 0। ये बात है, कोई भी कंडीशन तुम्हारे पास ऐसे होता है। ये एक एग्जाम्पल फर्स्ट था, सेकंड भी देखिए उसके जैसा ही कवर अप होना जरूरी है और इजी है मामला, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। साइन कोस टेन कोस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एफ ऑफ एक्स इज कोस एक्स प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इतना दिया हुआ है। कुछ भी दिया है तो उसको फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है। ठीक, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में जाना है। आपको पता है साइन कोस टेन का सबका फॉर्मूला आपने देख गए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स लिख दीजिए डायरेक्ट। टेन का डेरिवेटिव सेकॉक होता है। एक्स का 2 डिग्री आगे, अब पहले डेफिनेशन में तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 डिग्री आगे 1 डिग्री कम डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर 5 का 5 इंटू एक्स का 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, वो यहाँ दिखाएगा। यहाँ थोड़ा डायरेक्ट काम करते हैं, तो माइनस साइन एक्स प्लस सेकॉक एक्स माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 5, दैट्स योर आंसर। ये आंसर आ चुका है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। तो यही बात आपको समझा कि डेरिवेटिव जो होता है
उसके फॉर्मूला आ गए तो आपको डायरेक्टली सब आ जाएंगे। अब दो तरीके के कंडीशन होते हैं, आपको यानी कोई पॉइंट दिया जाएगा, उस पे पॉइंट पे डेफिनेशन थ्रू आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, और ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके भी डेरिवेटिव फाइंड करके बाद में भी वैल्यू उसमें पुट कर सकते हो। दोनों मेथड से आपको सिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात आपने आगे बढ़ रहे हैं, देखो चलिए। देखिए given point, at given point find the derivative of given function using definition। डेफिनेशन थ्रू आपका काम करना है, डेफिनेशन थ्रू आपको काम करना है। पॉइंट दिया जाएगा तो उसका फॉर्मूला देखते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स माइनस ए नोमिनेटर में, तो ऊपर तो फंक्शन होगा यानी एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए। ये एनी गिवन पॉइंट पे आपका डायरेक्ट डेरिवेटिव यानी ऊपर एफ ऑफ ए का डेज यानी डायरेक्टली आपका डेफिनेशन के थ्रू आंसर आएगा ये वाला। तो आपका फर्स्ट कंडीशन है, एग्जांपल थर्ड का फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1, एक के आगे उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो। तो बहुत सिंपल है, होशियार बच्चों के लिए तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ये रहा। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया। अब एक्स की वैल्यू पुट कर दो 1, -1/1, लो कर लो बस, -1/1, दैट्स योर आंसर इज 1, बट माइनस साइन, -1 आंसर आया, ठीक है। तो आपके पास आंसर तो डायरेक्टली दिख रहा है -1, मगर यूजिंग डेफिनेशन, ये डेफिनेशन यूज करनी है। तो याद रखने का 8x इज इक्वल टू 1, तो आपको a की जगह पे 1 आया तो लिमिट x टेंड्स टू 1 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे x माइनस 1 एफ ऑफ एफ लगा देंगे नोमिनेटर में, वेयर एफ ऑफ एक्स क्या है 1 अपॉन एक्स है, और x की जगह पे 1 ले लो तो 1/1 क्या होता है 1, यहाँ पुट कर दो वैल्यू। यहाँ पे एफ ऑफ 1 है यानी आपको एफ डैश ऑफ 1 कहलाया जाएगा, यानी फाइंड यहाँ पे एफ डैश ऑफ 1, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुट करो, एफ ऑफ एक्स क्या है 1 अपॉन एक्स, तो एफ ऑफ 1 आया, x माइनस 1, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस एक्स, एलसीएम का एक डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दीजिए तो 1 माइनस एक्स। तो ये डिनोमिनेटर 0 कर रहा था वो हट गया ना। अब देखिए आप डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, आप आगे भी अपने कर चुके थे ऐसे एग्जांपल, जो डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है ना तो फिर लिमिट पुट कर देते हैं, सब पुट कर देते हैं वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1/-1, दैट्स योर आंसर इज -1, वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो अपने डायरेक्ट भी आपका मेथड नंबर 2, डायरेक्ट भी आपका सम हो चुका था देखा जाए तो। एफ ऑफ एक्स इज द गिवन हाउ मच 1 अपॉन एक्स डन, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्टली अपने कर सकते हो। तो एफ डैश ऑफ एक्स पहले आपका फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स का क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ये आपका डेरिवेटिव मिला। नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 1 डन, 1 के पास आपका डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन एक्स का 1 है, तो -1 आंसर आया। ये आपका डेफिनेशन थ्रू, ये आपका डायरेक्टली
फॉर्मूला थ्रू आया आपका आंसर। ठीक है, तो दोनों मेथड से आप देखिएगा, बहुत ही इजी। आपको डेफिनेशन बोले तो यही करना पड़ेगा, और कुछ नहीं बोला खाली इसका डेरिवेटिव फाइंड करो तो फिर ये कर सकते हो, काम जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो आपने सोचा कितना प्यारा सम है। ऐसे सम बहुत इजी होते हैं और सही सा ढंग से करने पड़ते हैं, उसमें सब कुछ हो जाता है। आपको कल मल्टीप्लिकेटिव लॉ चलाया, डिवाइडेड रूल चलाया, उसी का भी एग्जाम्पल आ सकता है। अभी आपका स्क्वायर वाला फॉर्मेट लिया, वो भी हो सकता है, सब फॉर्मेट आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दूसरा वाला एक करके दिखाते हैं, देखिए। चलिए f of x is equal to 2x plus 3 second at x is equal to 2। तो 2 के लिए है तो एट एक्स ए 2, तो यहाँ लिमिट 2 हो जाएगी, x माइनस 2 एक्स माइनस एफ ऑफ 2 हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू हटानी पड़ेगी सब। अब ये डेफिनेशन तो आ चुकी, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जो है देखो, वेयर एफ ऑफ एक्स क्या चीज़ है आपके पास, बाई 2x प्लस 3 है, और एफ ऑफ 2 वी टेकिंग 2 मतलब इन प्लेस ऑफ x, तो 2 एट x2 2 to 4 plus 3, दैट्स योर आंसर इज 7। यहाँ पुट कर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे सब। लिमिट x टेंड्स टू 2, एफ ऑफ x क्या है 2x प्लस 3, एफ ऑफ 2 क्या है 7 डिवाइड बाय x माइनस 2। लिमिट x टेंड्स टू 2, 2x माइनस 4, 2 कॉमन, x माइनस 2, 2x माइनस 4 x कॉमन, दैट इज x माइनस, डिनोमिनेटर का x माइनस 2 कट हो जा रहा है, अब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, तो आप वैल्यू x की पुट कर सकते हो, मगर x दिख नहीं रहा है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही आंसर आएगा। ये मेथड नंबर 1 यूजिंग डेफिनेशन। मेथड नंबर 2 देखो, यहाँ पे डायरेक्टली हो सकता है। कैसे, एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 3 है, इसका सम अभी कर चुके थे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, और ये विदाउट x वाला यानी कांस्टेंट कहलाता है, इसका 0, यानी एवरेज ऑफ x 2 आया। अब x कुछ भी ले लो 2 आएगा यूं, तो वी टेकिंग 2 ले लो, तो मगर x है ही नहीं राइट साइड, तो 2 का 2 रहेगा। 1000 लोगे तो भी 2 रहेगा, नेगेटिव लाख लोगे तो भी 2 रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी आया कि नहीं आया। बहुत इजी मेथड से हमारा काम हो चुका है, देखा ना आपने कितना प्यारा ढंग से कवर अप हो रहा है। अब मल्टीप्लिकेटिव और डिवाइडेशन रूल दोनों हो सकते हैं, वो भी मांगे जा सकते हैं या दिए जा सकते हैं, उसकी बात करते हैं, तो वो देख लेते हैं। चलो अच्छी तरह से उसको भी देख लेते हैं। आपने देखा अभी तो स्टार्टिंग के 2-3 फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स2 और कांस्टेंट टर्म ही यूज हो रहा है, पॉलिनोमियल हो या कुछ ही कंडीशन सिंपल आए तो उसका डेरिवेटिव सिंपली चल रहा है। डेफिनेशन के थ्रू भी सिंपल में अपने खाली डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, फिर लिमिट पुट कर देते हैं बस डेफिनेशन में, ऐसा सोचते हैं, दूसरा कुछ नहीं। यानी कोई पॉइंट दिया गया तो ऐसे ही कर देना है। अब पॉइंट में भी डिवाइडेशन रूल से भी ये काम हो सकता है, और डायरेक्टली अपने तो डेफिनेशन से चल रहे हैं, तो डेफिनेशन में कुछ भी दिया जाए तो वो तो आना ही है आंसर। मगर दूसरे शॉर्टकट में आपने कल 2 रूल्स पढ़ चुके थे। एक मल्टीप्लिकेटिव रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी मल्टीप्लिकेटिव, तो यू कांस्टेंट, वी का डेरिवेटिव प्लस, अब जिसका डेरिवेटिव हो चुका वो कांस्टेंट, आगे वाले का डेरिवेटिव, ये मल्टीप्लिकेटिव रूल है। अब डिवाइड रूल, डिवाइड रूल में डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी है,
तो डिनोमीटर का स्क्वायर डिनोमीटर में, डिनोमीटर कांस्टेंट डी यू बाई डी एक्स माइनस यू कांस्टेंट डी वी बाई डी एक्स, ऐसा है। ये मामला बहुत बढ़िया है डिवाइड रूल में। तो ऐसा एक सम है जो डिवाइड रूल दिख रहा है और डेफिनेशन से भी करना है। डेफिनेशन से करना है यानी बहुत आइडिया से साइलेंटली चलना पड़ेगा, बराबर। डेफिनेशन में डिवाइड है यानी दोनों क्रॉस प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम वगैरह में ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके कवर होगा। वो ईजी है देखा जाए तो भी। देखिए थर्ड और फोर्थ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 डिवाइड बाय 2x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 1, फाइंड एफ डैश ऑफ 1, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो चलिए डेफिनेशन से चलना है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे x माइनस 1 कर दिया, एफ लगा दिया, ठीक है। पीछे जो आया उसका डेश यानी एफ डैश ऑफ 1 का फॉर्मूला है ये रहा। वेर अपने पता है एफ ऑफ एक्स क्या है भाई, 3x प्लस 2 है और 2x प्लस 3 है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते x एज ए 1, 3 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो 5/5, दैट्स योर आंसर इज 1। एफ ऑफ एक्स बना हुआ है और एफ ऑफ 1 बना हुआ है, यहाँ पे वैल्यू रख दो। एफ ऑफ एक्स 3x प्लस 2, ये 2x प्लस 3 है। एफ ऑफ 1 आया, यहाँ पे x माइनस 1। चलो एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम डिनोमिनेटर में भी आएगा। एलसीएम लेंगे ना, और एलसीएम डिनोमिनेटर में भी आएगा। यहाँ पे 2x प्लस 3 बन जाए 2x प्लस 3, तो 3x प्लस 2 अब माइनस है तो -1 इंटू 2x, तो 2 माइनस 2x हो जाएगा और -3 हो जाएगा। डिवाइड में 2x प्लस 3, पहले एलसीएम रख देंगे और पहले से था x माइनस 1। तो क्या आया, लिमिट अभी भी डिनोमिनेटर में रखे तो 0 आ रही है, उसको निकालना है तो वो निकलेगा ही, नोमिनेटर में उसका कोई कवर अप होगा। 3x माइनस 2x, दैट्स योर आंसर x। 2 माइनस 3, दैट्स योर माइनस, ओह आ चुका है, निकल गया। तो 1 अपॉन समथिंग आया, देखा, लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन, अब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो वी पुट द लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3, दैट्स योर आंसर इज 1/5। ये आंसर आ चुका। आंसर क्या आया, 1/5। अब यही एग्जांपल डिवाइड रूल से ये रहा, डिवाइड रूल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इजी है। तो उसको कैसे देखो, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज 3x प्लस 2 एंड 2x प्लस 3 है। डिवाइड रूल से तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिवाइड रूल ये रहा। तो पहले आपको मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइड में 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी v का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कांस्टेंट 2x प्लस 3 कांस्टेंट, d बाई डी एक्स ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर कांस्टेंट ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा है। तो चलिए 2x प्लस 3, 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट, x का 1 होता है और 2 का 0 हो जाता है, वो नहीं देख लेगा। 3x प्लस 2 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, x का 1 और 3 का 0 हो जाता है, क्योंकि विदाउट x वाला है, डिनोमिनेटर में 2x प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 2 जा 6x प्लस 9, यहाँ पे -6x माइनस 4 डिवाइड बाई 2x प्लस 3 का स्क्वायर। तो 6x गॉन, 9 माइनस 4 यानी 5/2x प्लस 3 का स्क्वायर आया, एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स मिल चुका, मगर आपको तो 5
एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए चाहिए, एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए एवरेज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, यानी एक्स में एक्स की जगह पे 1 लगाएंगे, तो 5/25, दैट्स योर आंसर इज 1/5। आगे यहाँ पे 1/5, यानी दोनों मेथड से आप देखोगे ना तो आंसर इजी है, सेम आ रहा है, आना ही चाहिए ना, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें यहाँ पे डेफिनेशन थ्रू बोलेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा, और ऐसा बोलेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन से कभी कभी टफ भी होता है मामला, ऐसा नहीं है कि सिंपली हो सकता है, टफ भी मामला हो सकता है, उसकी बात भी कवर करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। उसमें साइन माइनस साइन, कोस माइनस कोस, सबका फॉर्मूला भी लगता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा उसके लिए। तो वही बात आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो कभी कभी विदाउट पॉइंट के कोई पॉइंट वगैरह तो आप रखने आ चुका ना, भाई कैसे पॉइंट आंसर आ जाए, उसके बाद एक्स जगह पे पॉइंट रख देने का बस। तभी आप फिलहाल जो रूल्स सीख चुके हो वो डायरेक्टली करो, डेफिनेशन के थ्रू करना है, मगर पॉइंट नहीं दिया गया है, यानी आपको क्वेश्चन पोर्शन वही रहेगा। देखिए आपको कैसे कवर करना है, जो आगे जो डेफिनेशन सीख गए वही की वही है, अब आपको टेक्निक से दूसरा समझा रहा है। देखिए पॉइंट नहीं दिया जाएगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन यूजिंग डेफिनेशन। अब पॉइंट नहीं दिया जा रहा है, विदाउट पॉइंट में कैसे कर सकते हो उसकी बात तो अपने लास्ट जो पीरियड में किया था वैसे ही, बराबर वैसे ही करना है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाला या टी टेंस टू एक्स वाला फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं dy बाई डी एक्स या तो एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है, दोनों। तो देखिए अब आपके पास कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, मगर आपको कोस एक्स की जगह पे कोस 2x दूं तो क्या हो, तो ये थोड़ा मामला कैसा है वो देखते हैं। देखो 2 मिनट के लिए, उसके पहले आपको एक बात समझा देता हूँ, उसको बोलते हैं चेन रूल, वो आपको 12th स्टैंडर्ड में ज़्यादा आएगा, अभी थोड़ा फिलहाल थोड़ा उसका सेटअप करा देता हूँ। चेन रूल देखो, उसकी बात कर रहे हैं, चेन रूल के, कोई दिक्कत नहीं, तो वही आपका कंडीशन देखना है। चेन रूल में क्या होता है उसकी कवर अप करते हैं, है ना। तो देखो y है ने u का फंक्शन होता है और u है ने x का फंक्शन होता है। y u का फंक्शन होता है और खुद u जो है x का फंक्शन है। तो यहाँ राइट साइड जो वेरिएबल u है तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u से चलेगा, तो dy बाई डी यू मिलेगा आपको, यानी एफ डैश होगी, और यहाँ पे वेरिएबल x है तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x चलेगा, तो यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स मिलेगा आपको। बट आपको तो चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स, तो नाउ वी टेकिंग dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे देखो ये रहा, मगर आपके पास पड़ा है dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये दोनों का मल्टीप्लाई डी यू का dy बाई डी दिख रहा है, यानी चेन आ रही है। इसका आंसर यहाँ पे ऐसे चेन बन रही है, और भी तीसरा होगा तो तीसरा चेन बन रही है। चेन बनाने ना हो तो डायरेक्ट काम कर सकते हो, कैसे डायरेक्ट वो बात आपको बता, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन यूज करने के पहले दूसरा एक काम करते हैं, डायरेक्ट सिखा देते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, तो डायरेक्ट कर सकते हो भाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, एक तो साइन का क्या होता है कोस होता है, मगर साइन ऑफ समथिंग बोला आपने, साइन ये एक्स को दबा दिया, साइन ऑफ समथिंग का कोस ऑफ समथिंग, अब एक्स का डेरिवेटिव फिर से मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, तो x का x थ्रू 1 होता है, इसीलिए लिखते नहीं है, ये cos x इंटू 1, तो आंसर इज cos x आ गया। ये तुम्हारा sin x का डेरिवेटिव cos x है, नो डाउट, इजी है, मगर
आपको यहाँ साइन 2x या 3x दिया जाएगा, 3x दिया जाएगा, तो क्या करोगे? तो चेन रूल हो जाएगा। चेन रूल में क्या होगा, यहाँ पर राइट साइड वेरिएबल एक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो f रेशियो पे x तो हो जाएगा। ये मेथड से भी करा देगा। साइन ऑफ समथिंग, इसको दबा दो, साइन आगे देखने से पता चले भाई कोस आने वाला है, कोस ऑफ समथिंग, जो पिछवाड़ा हो वो लिख देने का, इनटू d/dx ऑफ समथिंग, जो यहाँ एंगल है उसका वापिस डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। चेन रूल होता है। एक था तो भी लिखना पड़ा, मगर d/dx 1 होता है तो इसलिए दिखाते नहीं है, डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। मगर एक के अलावा कोएफिशिएंट कोई भी दूसरा होगा तो दिखाना ही पड़ेगा और लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 3x का क्या हो जाता है, तो 3 cos x का डेरिवेटिव x थ्रू 1 हो जाता है, यानी 3 हो जाता है। 3x का 3 याद रखने का, और यहाँ cos 3x, यानी आंसर 3 आगे लिख देने का, 3 3 9 मत कर दीजिएगा। 3 cos 3x, ये एंगल है, एंगल में कोई नंबर ही नहीं घुसता है, याद रखने का, आगे लिख देने का उसको। 3 cos 3x आंसर आया। चेन रूल के हिसाब से करना तो चेन रूल के हिसाब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर, वही आपको कंडीशन करना है। चेन रूल के हिसाब से करना हो तो देखो f of x इज इक्वल टू साइन u बोल दिया, 3x को u इमेजिन कर, वेयर u इज इक्वल टू 3x, है ना, वेयर u इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ वेरिएबल u है तो f डैश ऑफ ये y इमेजिन करो, y ले दिया। चलो तो यहाँ पे dy/du ले लेते हैं, यहाँ वेरिएबल u तो को साइन का कोस u, और यहाँ पे u का x टू करेंगे तो 3, मगर आपको तो चाहिए dy/dx, तो dy/du इंटू du/dx, तो dy/du का आंसर cos u है और इसका आंसर 3 है। अब 3 को आगे लिख दो, cos ऑफ u की वैल्यू पुट करो, u क्या चीज है, 3 आ चुका है। इतना लंबा कंडीशन करने के बावजूद क्या करने का आपने को, डायरेक्ट साइन ऑफ समथिंग इसको दबा दीजिएगा, तो साइन ऑफ समथिंग का कोस ऑफ समथिंग, समथिंग का डेरिवेटिव वापिस मल्टीप्लाई में, तो 3 इसका 3 हो गया काम, फिनिश्ड, है ना। कितना इजी मेथड से समझ आता है आपको। तो वही एग्जांपल एक डेफिनेशन से करना है और डायरेक्टली करना है, तो विच इज नोन एज अ चेन रूल। समथिंग समथिंग बोलना पड़ेगा अब, तब जाके कवर अप होगा, तो नहीं होगा। तो समथिंग वगैरह नहीं बोलोगे तो प्रॉब्लम, और नहीं होगा तो डायरेक्टली कंडीशन होगी चाहिए, यानी शॉर्ट एंड स्वीट आप याद रखोगे, एक्स का कोई क्वेश्चन होगा नहीं उसका वापिस लेना पड़ेगा, क्योंकि तो एक्स का भी वापिस लेते हैं तो 1 हो जाता है, तो 3x का 3 होगा, 2x का 2 होगा, 2/3 x होगा तो 2/3 होगा, 1/x होगा, 1/2 होगा, मल्टीप्लाई x का 1 हो जाता है। यहाँ पे साइन x² भी हो सकता है, देखो दूसरा आपको ये दबा देते हैं, समझो, तो वापिस थोड़ा माथा कुछ ही ज्यादा है। देखो यहाँ पे sin² x बोला मैंने, उसका डेरिवेटिव क्या है, तो 2-3 मेथड से कर सकते हैं, तो यूवी वाली मेथड से कर सकते हो, और डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे है, तो इसको y इमेजिन कर दो, चलो y, तो dy/dx कर देते हैं, dy/dx फाइंड करना है। तो देखो y इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर, तो समथिंग एज अ u ले लिया मैंने, वेयर u व्हाट, sin x, sin x यहाँ रखो तो स्क्वायर आ गया ना, यस। अब आपको तो चाहिए dy/dx, तो यहाँ पे वेरिएबल u है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u, तो dy/du u² यानी x⁻n, 2 डिग्री आगे 1 डिग्री कम, तो 2u, एंड हियर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू राइट साइड x वेरिएबल, तो du/dx साइन का क्या होगा, cos। आपको चेक क्या चाहिए, dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू dy और dx डिनोमिनेटर, तो dy/du पड़ा है एंड du/dx, dy/du u to u इनटू यहाँ पे cos x, u की वैल्यू पुट करो, u क्या चीज है, sin x, 2 sin x इंटू cos x आंसर आया, ये आंसर हो गया, ये भी एक आंसर है। और जानते हो एक y 2 sin x इंटू cos x किसका फॉर्मूला है, sin 2x का फॉर्मूला है,
तो लिख दो, बहुत बढ़िया तरीके से साइन 2x आया। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट एक लाइन में भी कर सकते हो कवर। कैसे, देखो ये तो समझ गए चैन रूल। ये चैन रूल ही हुआ, u और v में कुछ इमेजिंग विदाउट इमेजिंग। दूसरा मेथड से ऐसे कर सकते हैं, y इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर लिख दिया मैंने। देखो अभी कुछ अंदर लिखा नहीं, लिखा समथिंग का, समथिंग बोलना सीखो, समथिंग का स्क्वायर। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पता है भाई, dy बाई डी फाइंड करना है तो x टू डेरिवेटिव करेंगे ना, तो dy बाई dx। तो समथिंग का स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर यानी डिग्री आ गए ना, x रेज़ टू n है, तो यहाँ 2 डिग्री आगे, पहले डिग्री को खुश करने का, तो 1 डिग्री कम। अब अंदर लिखेंगे sin x, देखा 2 डिग्री आगे, पहले डिग्री इसको दबा दो, समथिंग का स्क्वायर तो 2 डिग्री आगे 1 डिग्री कम। अब समथिंग का डेरिवेटिव वापिस इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर जो था, पहले डिग्री को खुश करने का, फिर अंदर के फंक्शन को खुश करने का, मल्टीप्लाई। तो 2 डिग्री आगे 1 डिग्री कम, अंदर जो था वो वापिस साइन का डेरिवेटिव। तो 2 sin x इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो देखो you see there 2 sin x into cos x, this type also same answer which is known as sin 2x. Done? Okay, very simple, very easy। समझ गए ना, sin स्क्वायर x यानी sin x का स्क्वायर, यानी y इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर, ऐसे बोलने को। तो समथिंग का स्क्वायर यानी x है, समथिंग का n डिग्री है, तो उसका क्या है आंसर, n इंटू समथिंग रेज़ टू n माइनस 1 इंटू अंदर का वापिस होता है, मगर लिखते नहीं क्योंकि ये 1 हो जाता है, मगर यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि sin x का वापिस कुछ होगा, इसीलिए लिखना पड़ेगा। यानी समथिंग का स्क्वायर तो 2 इंटू समथिंग रेज़ टू 1 और समथिंग का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर वापिस। तो यहाँ यूवी की मेथड से भी काम होगा और उसकी मेथड से भी काम होगा, दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है। देखा ना आपने, वही आपको जरूरी देखना है। फिर तो कोई भी वैल्यू पुट करके वाई एक्स टेकिंग पापा 4 ले लो, 0 ले लो, वो कुछ भी हो तो फिर पॉइंट दिया जाए, तो फिर यहाँ पे लास्ट में आंसर में लिख देने का कोई दिक्कत नहीं। तो देखा ना आपने कैसे कवर अप करना पड़ता है, तो यही आपको सोचना है। अब यहाँ डेफिनेशन के थ्रू कर, पहले इसको क्या है समझा दिया कि डेफिनेशन में 2x 3x वगैरह समथिंग बोलना आपको यहाँ पे आ जाएगा ना, तो डायरेक्टली आंसर तुम्हारे हाथ में है, और डेफिनेशन के थ्रू भी आपको ऐसे ही ला देना पड़ेगा, तो वही आपको सिखाना है। तो देखा ना आपने, इसको कवर अप कर देने का, वीडियो कंडीशन में थोड़ा आइडिया रखने का, जो स्टेप ज़्यादा समझने की कोशिश हो तो उसको पूछ करके समझो और बढ़िया मज़ा रहेगा। जरा भी डिस्टर्बेंस हो या जो भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप करने का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपका डेफिनेशन के थ्रू और इस थ्रू, दोनों थ्रू आपको सम करना है टेक्निक से। तो देखिए कैसे करना है उसकी बात करते हैं। अभी आपने देख चुका कि साइन 2x, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव डेफिनेशन से जाना है, तो डेरिवेटिव डेफिनेशन से कैसे जाए, डेफिनेशन तो है आपके कोर्स से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू x, यहाँ पे t माइनस एक्स, यहाँ एफ ऑफ एफ लगा दीजिएगा, ठीक है। ये फंक्शन का पूरा एफ ऑफ एक्स का डैश हो गया एफ डैश ऑफ एक्स, ओके। तो वेयर वी नो दैट एफ ऑफ एक्स तो तुम्हारे पास क्या पड़ा है, साइन ट्वाइस एक्स, डन, एंड टेकिंग t ऑन प्लेस ऑफ x, बट इन प्लेस ऑफ x तो यहाँ पे साइन 2t हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, डेफिनेशन तो थोड़ा लंबा चंबा होता है और उसका दूसरा फॉर्मूला से सेटअप करना पड़ता है। तो साइन 2t माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय t माइनस x, तो लिमिट t टेंड्स टू x, t माइनस x। अब साइन माइनस साइन, ये फॉर्मूला सब आपको सिखाया गया है। साइन प्लस साइन होता है तो 2 साइन इंटू कोस होता है, साइन माइनस साइन तो 2 कोस इंटू साइन होता है,
और कोस प्लस कोस तो 2cc होता है, 2 cos इंटू कोस, एंड c माइनस सी तो -2 साइन इंटू साइन होता है। ये 4 बात आपको सिखाई गई है। साइन माइनस साइन सेकंड फॉर्मूला 2 cos इंटू साइन आया, इंटू माइनस नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई चाहिए, 2 cos इंटू साइन, देखा। तो यहाँ एंगल का एडिशन बाय 2, तो 2 कॉमन निकाल दो, t प्लस एक्स बाय 2, यहाँ पे भी 2 कॉमन निकालो, t माइनस एक्स बाय 2, तो 2 तो कट हो गए, तो t माइनस एक्स इधर भी आया, नीचे भी पड़ा है, तो साइन थीटा बाय थीटा ये 1 हो सकता है, और ये यहाँ पे लिमिट अलग कर देती, लिमिट t टेंड्स टू x, यहाँ पे 2 आगे कर देते हैं, कोस ऑफ t प्लस एक्स इंटू लिमिट साइन ऑफ t माइनस एक्स डिवाइड बाय t माइनस एक्स, ये 1 हो सकता है, तो t माइनस एक्स टेंड्स टू 0, तो चलो यहाँ पे ये 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे t की जगह पे x रखिए, तो कोस x प्लस एक्स तो ट्वाइस x हो गया, 2 cos 2x, इतनी मेहनत करी, और यहाँ पे तो मेथड नंबर 2 यूज करेंगे ना, और करके, तो देखो f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ट्वाइस x, ठीक है, तो यहाँ पे काम हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ समथिंग का क्या होगा, तो भाई कोस ऑफ समथिंग होगा भाई, और समथिंग का डेरिवेटिव वापिस ऐसे मल्टीप्लाई कर 2x का, तो देखिए 2x का 2 होता है, वो आगे लिख देते हैं, 2 cos 2x हो गया, डायरेक्ट आंसर आ गया, एक लाइन में हो गया आपका काम। ये डेफिनेशन थ्रू ऐसा होता है, और एक लाइन में काम ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं, इजीली पोर्शन तुम्हारे पास देखा गया। तो सोचो, समथिंग बोलने से काम जल्दी हो जाता है, यहाँ पे ये बात आपके पास माइंड में आ गई। बराबर, अब साइन 2x का कवरअप होगा, अब टेन 2x का कवरअप करते हैं, उसमें कैसा थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, तो उसका भी फॉर्मेट आप देखिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे साइन 2x की जगह पे टेन 2x ले लेते हैं, तो टेन होगा, तो यहाँ पे टेन होगा, टेन 50 होगा। चलिए इसका फॉर्मूला वगैरह सब सेटअप करते हैं सही ढंग से। अब वहां पे सब फॉर्मूला आपको ध्यान से आना जरूरी है, तब जाके कवर अप होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम। देखिए लिमिट t टेंड्स टू x है कि नहीं, f ऑफ t दैट्स योर tan टू t या tan टू x डिवाइड बाय t माइनस x, ठीक है। तो क्या करेंगे, साइन को उसमें कन्वर्ट कर दीजिएगा, साइन 2t डिवाइड बाय कोस 2t, यहाँ साइन 2x डिवाइड बाय कोस 2x अपॉन t माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव कंडीशन चालू रखो, साइन 2t के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोस 2x आ रहा है, तो साइन 2t कोस 2x माइनस कोस 2t साइन 2x डिवाइडेड बाय, ये एलसीएम हो जाएगा, ये एलसीएम कोस 2t इंटू कोस 2x आया, इसको नीचे ब्रैकेट में रखिए, और आगे पहले से था t माइनस एक्स, तो ऊपर सम हो रहा है साइन कोस कोस साइन, अल्फा बीटा सेम है, तो साइन कोस साइन, तो किसका फॉर्मूला हुआ, तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये बीटा एज 2x, अल्फा एज 2t, तो डिनोमिनेटर में t माइनस एक्स तो है ही, तो यहाँ पे 2t, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका एंगल सेम हो गया, तो 2 से डिवाइड कर देने का नोमीटर में, तो यहाँ पे लिमिट अलग ले लीजिएगा, लिमिट t टेंड्स टू x cos 2t इंटू cos 2x, ये थीटा बाय थीटा 1 हो गया, यस, और यहाँ पे 2 बाय, यहाँ पे t की जगह पे x रखो, cos 2x इंटू cos 2x, तो 2 बाय cos स्क्वायर 2x हो गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर, तो सेकवाक 2x हुआ, ये आंसर आया तुम्हारा, देखा ना, 10 डायरेक्टली आंसर तो तुम्हारे हाथ में है। देखो ये डेफिनेशन, तो f ऑफ x इज इक्वल टू, देखो tan ऑफ समथिंग, देखो मैंने समथिंग 2x लिखा नहीं अभी, सपोज, तो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आपको फाइंड करना है, f डैश ऑफ x ना, इसीलिए तो f डैश ऑफ x
टेन ऑफ समथिंग का, टेन का क्या है, सेकवर्ग ऑफ समथिंग, और समथिंग का डेरिवेटिव वापिस अंदर जो मसाला है उसका वापिस, तो टेन ऑफ क्या है, ट्वाइस एक्स, लो तो ट्वाइस एक्स का वापिस, ट्वाइस एक्स का एक्स का 1 होता है यानी 2 को आगे लिख दीजिए, 2 सेकवर्ग 2x हो गया, डायरेक्ट आंसर। लो इजीली डायरेक्टली सम हो गया, डायरेक्टली आंसर हो चुका। कितना प्यारा सम हुआ, देखा ना आपने। तो ये मल्टीप्लिकेटिव रूल, डिवाइड रूल, समथिंग, ये चेन रूल, समथिंग का डेरिवेटिव, सब वर्ड बोलोगे तो जल्दी डेरिवेटिव आएगा। यानी पहले जो बेसिक जो है समथिंग रेज टू n, और ये भी आएगा d/dx ऑफ x, 1 अपॉन समथिंग, रूट ऑफ समथिंग, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड, साइन ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ समथिंग, ऐसे बोलने में आगे वाले का पहले डेरिवेटिव का देने का, फिर अंदर का पीछे का जो एंगल है x का 1 होता है तो दूसरे का कितना होता है वो मल्टीप्लाई में रखना पड़ेगा। इसी हिसाब से आपका डेरिवेटिव सेट हो जाएगा इजीली। तो आगे भी ऐसे सम करते रहेंगे, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे उसमें भी आपसे ऐसे सम अच्छी तरह से समझाएंगे। तो थोड़ा एक दिन प्रैक्टिस जारी रखिएगा, ठीक है। चलो बाय।